चेतावनी से आरंभ करें। यह विषय केवल जिज्ञासुओं के लिए नहीं, बल्कि उन साधकों के लिए है जो भीतर की अग्नि को सहने की शक्ति रखते हैं, क्योंकि यह यात्रा शक्ति की नहीं, आत्मनाश और पुनर्जन्म की होती है। जब हम काली और कुंडलिनी की बात करते हैं तो यह केवल प्रतीकों या पुरानी कथाओं की चर्चा नहीं होती, बल्कि यह एक जीवंत शक्ति की चर्चा है जो हर मानव के भीतर गहराई से छुपी हुई है, जो केवल उसी क्षण जागती है जब साधक अपने अस्तित्व की सीमाओं को तोड़ने का संकल्प लेता है। माँ काली, जो मृत्यु की देवी कही जाती हैं, वास्तव में मृत्यु से परे जीवन की देवी हैं। उनका स्वरूप जो भयानक प्रतीत होता है, वह हमारे भीतर की नींद में पड़ी चेतना को झकझोरने का माध्यम है। जब एक साधक मूलाधार चक्र में स्थित कुंडलिनी शक्ति की ओर अपनी चेतना केंद्रित करता है, तब वही शक्ति धीरे धीरे चढ़ती है, सर्पिणी के समान, और माँ काली उस मार्ग की संरक्षिका बन जाती हैं। मूलाधार चक्र वह स्थान जहाँ सृष्टि की जड़ें छुपी हैं, जहाँ शक्ति सुप्त अवस्था में कौल होकर बैठी है, वही केंद्र है जहाँ से काली की ऊर्जा प्रकट होती है। वह केवल भय की देवी नहीं, वह अंधकार को चीरकर सत्य की रोशनी तक पहुँचाने वाली मार्गदर्शिका है। जब कोई साधक मूलाधार पर ध्यान करता है और विशेष मंत्रों द्वारा माँ काली का आवाहन करता है, तब उसकी नाड़ी तंत्र में कंपन प्रारंभ होता है। कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे जागृत होती है और जैसे जैसे वह ऊपर के चक्रों की ओर बढ़ती है, साधक की चेतना बदलती है। उसकी पहचान, उसकी इच्छाएं, उसका अहं, सब कुछ जलने लगता है। यही काली है, वह शक्ति जो भीतर छुपे अंधकार को जलाकर प्रकाश में बदल देती है। माँ काली की उपासना मूलाधार चक्र से ही प्रारंभ होती है, क्योंकि वहीं से शक्ति की पहली चिंगारी फूटती है। काली का नृत्य केवल मृत्यु का नहीं, बल्कि पुनर्जन्म का भी है। जब साधक त्राटक करता है काली की मूर्ति पर, उसकी तीसरी आंख पर या किसी विशेष यंत्र पर, तब वह अपनी बाह्य दृष्टि को आंतरिक दृष्टि में बदलता है। यह तीसरी आंख वही शक्ति है जो काली के ललाट से विकीर्ण होती है, जो मन के भ्रमों, मोह और विकारों को जलाकर राख कर देती है। कुंडलिनी शक्ति जब जागती है तो वह सिर्फ ऊर्जा नहीं लाती, वह साधक को उसकी छाया से, उसके असत्य से, उसकी आत्ममोह में छुपी हुई गहराई से मिलवाती है। उस क्षण साधक भयभीत होता है, क्योंकि वह स्वयं को जानता है, न कि दुनिया के सामने प्रस्तुत अपने मुखौटे को। माँ काली इसी क्षण में प्रकट होती हैं, वह उस भय को तोड़ती हैं और साधक को बताती हैं कि जो कुछ वह भय मानता है, वह दरअसल उसका ही हिस्सा है जिसे उसने नकार दिया था। काली के साथ साधना में प्रवेश का अर्थ है भीतर की मृत्यु को स्वीकार करना और आत्मा के स्वरूप में पुनर्जन्म लेना। इस यात्रा में कई स्तर होते हैं, भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक, और हर स्तर पर माँ काली एक नई शक्ति के रूप में प्रकट होती हैं। वह कभी भैरवी बनकर साधक के भीतर की वासनाओं को नष्ट करती हैं, तो कभी तारा बनकर उसे मार्ग दिखाती हैं, और कभी त्रिपुर भैरवी बनकर उसे तीनों लोकों की सीमाओं से मुक्त करती हैं। कुंडलिनी की यह यात्रा तब तक अधूरी है जब तक काली साधक की चेतना को सहस्त्रार तक न पहुंचा दे, जहां ब्रह्मा और आत्मा का मिलन होता है। यह मिलन न केवल समाधि की अवस्था है, बल्कि उसी क्षण साधक के भीतर एक नया ब्रह्मांड जन्म लेता है। माँ काली की साधना के भीतर छुपा है वह रहस्य जिसे योगशास्त्र, तंत्र और वेदों में केवल संकेतों में बताया गया है। वह शक्ति जो सृष्टि को नष्ट कर सकती है, वही शक्ति साधक के भीतर की सीमाओं को भी नष्ट कर सकती है, यदि साधक साहस करे। यह यात्रा आसान नहीं, यह खेल नहीं, यह अग्नि है, और इस अग्नि में वही प्रवेश कर सकता है जो अपनी पुरानी पहचान को जलाने के लिए तैयार है। माँ काली केवल एक देवी नहीं, वह द्वार है जिसके उस पार आत्मज्ञान है। कुंडलिनी जागरण की प्रत्येक अवस्था पर माँ काली एक नई परीक्षा लेती है, भय, मोह, वासना और यहाँ तक कि साधक के आत्माभिमान की भी। हर बार जब साधक इनसे ऊपर उठता है, माँ उसे एक नया चक्र पार करने देती है। यही कारण है कि माँ काली का संबंध मूलाधार से है,
क्योंकि वह हर साधक को वहां से उठाकर सहस्त्रार तक ले जाती है, यदि वह उनका सामना करने का साहस रखता है। और जब यह यात्रा अपने चरम पर पहुंचती है, तब साधक अनुभव करता है कि वह स्वयं ही काली है, वह स्वयं ही ऊर्जा है, वह स्वयं ही शून्य है, वह स्वयं ही ब्रह्मा है। यह कोई दर्शन नहीं, कोई कल्पना नहीं, बल्कि जीवित अनुभव होता है जो साधक के भीतर से फूटता है जब उसकी कुंडलिनी सहस्त्रार तक पहुंचती है और भीतर का तमस, भीतर का भय, भीतर की अहंकार जनित अज्ञानता पूरी तरह नष्ट हो जाती है। माँ काली के चरणों में साधक अब वह नहीं रहता जो कभी था। वह उसकी देह हो सकती है, उसकी वाणी हो सकती है, परंतु चेतना अब ब्रह्म स्वरूप हो जाती है। वह देखता है कि हर भय, हर मृत्यु, हर अंत केवल भ्रम था। असली मृत्यु तो उस झूठे मैं की होती है जो वर्षों से जन्मों जन्मों से स्वयं को देह मानता रहा, सोचता रहा कि वह नाम है, पहचान है, संबंध है, परंतु माँ काली के दर्शन के बाद यह भ्रम जल जाता है। साधक उस अवस्था को प्राप्त करता है जिसे तांत्रिक ग्रंथों में महाविद्या सिद्धि कहते हैं, जहाँ ना कोई वासना शेष रहती है, ना ही कोई इच्छा। अब साधक किसी कामना से नहीं साधना करता, अब वह स्वयं साधना बन जाता है। उसकी श्वासों में मंत्र स्वयं उठते हैं, उसकी दृष्टि में केवल सत्य दिखाई देता है और उसकी उपस्थिति मात्र से अन्य साधकों का मार्गदर्शन होता है। यह वही अवस्था है जिसे प्राचीन ऋषियों ने काली के गर्भ से पुनर्जन्म कहा है, जहाँ साधक अंधकार से जन्म लेता है, परंतु वह अंधकार अब तमस नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय शक्ति है। यही कारण है कि काली को केवल यम नहीं, ब्रह्मा भी माना गया है, क्योंकि मृत्यु के भीतर ही नवसृजन छुपा है। इस ज्ञान तक पहुँचने के लिए साधक को केवल बाहरी साधना नहीं, बल्कि भीतर की यथार्थता को झेलने की शक्ति चाहिए। माँ काली की कुंडलिनी जब मूलाधार से उठती है तो वह केवल ऊर्जा नहीं, बल्कि चेतना का विस्फोट करती है। यह विस्फोट साधक को भीतर से तोड़ता है, क्योंकि अब वह अपने भीतर के प्रत्येक झूठ, प्रत्येक परत, प्रत्येक वासना को देखता है और उन्हें त्यागता है। यह प्रक्रिया दर्दनाक है, कभी कभी इतना तीव्र कि साधक को लगता है वह पागल हो जाएगा, परंतु यही वह अवस्था है जहाँ गुरु की कृपा की आवश्यकता होती है। बिना गुरु के यह अग्निपथ केवल आत्मविनाश बन सकता है, परंतु सच्चे गुरु की छाया में यह आत्मविनाश ही आत्मजागरण बन जाता है। माँ काली की साधना में जब साधक यह अनुभव करता है कि उसकी देह केवल एक माध्यम है और वह चेतना जो हर तरफ व्याप्त है वही उसकी सच्चाई है, तब उसका मस्तिष्क स्थिर हो जाता है। अब कोई विचार नहीं उठता, कोई द्वंद्व नहीं रहता, केवल मौन होता है। वह मौन जो भीतर से उठता है और संपूर्ण सृष्टि से संवाद करता है। यह मौन माँ काली का वास्तविक उपदेश है। वह वाणी जो शब्दों के परे है, वह ज्ञान जो ग्रंथों से नहीं आता बल्कि भीतर के अंधकार से उत्पन्न होता है। यही ज्ञान साधक को निर्भय बनाता है, स्वतंत्र बनाता है और सबसे बढ़कर मुक्त बनाता है। माँ काली की यह साधना केवल व्यक्तिगत यात्रा नहीं होती, यह एक ब्रह्मांडीय यात्रा होती है, जहाँ साधक के माध्यम से संपूर्ण मानवता की चेतना में कंपन उत्पन्न होता है। जब कोई एक साधक काली के मार्ग पर चलता है तो वह हजारों को ऊर्जा देता है, क्योंकि अब वह साधक नहीं, स्रोत बन चुका होता है। यही कारण है कि प्राचीन तांत्रिक साधक जंगलों में, श्मशानों में, पर्वतों पर साधना करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यह शक्ति केवल एक व्यक्तिगत जागरण नहीं है, बल्कि सामूहिक चेतना के पुनर्जागरण का माध्यम है। आज के समय में भी यदि कोई साधक माँ काली की कृपा से कुंडलिनी जागरण की इस अग्नि यात्रा पर जाता है तो वह न केवल स्वयं को बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है। इसलिए इस साधना को करते समय साधक को केवल मंत्रों, यंत्रों या तंत्रों पर नहीं टिकना चाहिए, उसे समर्पण करना होगा, पूर्ण समर्पण, जहाँ वह यह स्वीकार करे कि अब मैं नहीं हूँ, केवल तू है माँ। यही अंतिम सूत्र है इस साधना का, स्वयं को खोकर स्वयं को पाना। माँ काली जो मूलाधार से प्रकट होती है और सहस्त्रार में विसर्जित होती है, वही मार्ग है, वही शक्ति है और वही अंतिम सत्य भी है। साधक जब इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तब वह न तो मृत्यु से डरता है, न ही जीवन से मोह करता है,
क्योंकि अब वह जान चुका होता है कि सब कुछ एक ही ऊर्जा है और वह ऊर्जा है माँ काली। यही वह अंत है जो वास्तव में एक नया आरंभ है, एक नया जन्म, एक नई दृष्टि, एक नई चेतना जो केवल देखने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए होती है।